जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बुक्स एंड ऑथर का सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको हर जगह एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। द इंडियन स्ट्रगल, जिसको लिखा किसने है? सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसको कैसे याद रखेंगे? इंडियंस को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इंडियंस को किस चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? इंडियंस को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने बॉस से अच्छी भाषा में बात करने। सुभाषा अच्छी भाषा। इंडियंस को अपने बॉस से अच्छी भाषा में बात करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों भाई? क्योंकि जो बॉस होते हैं वो क्या है, उनके लिए बहुत कम ही एम्प्लॉय हैं जो अच्छा सोचते हैं। वो उनको ये लगता है कि मेरे को इतना सारा काम दे दे रहे हैं, मैं वीकेंड पे अपने परिवार के साथ रहूं या यहाँ मरूं। नहीं होता है, बॉस से बहुत कम ही एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा बनती होगी, बहुत कम आपने देखा होगा। तो लेकिन हमने अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो नौकरी से निकाल नहीं देंगे। नौकरी निकलने का तो डर सबको है। तो क्या होगा, उनसे अपनी बात तो कह नहीं सकते सीधे तरीके से, हमें ये काम नहीं करना है, लेकिन करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं इंडियंस? बहुत ज्यादा ऐसा इंडियन ही नहीं है, हर जगह ऐसा ही है ना। तो क्या इंडियंस को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी बॉस के सामने अच्छी भाषा का प्रयोग। गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते कि तुम मुझे ऐसा काम देते हो, तुम मुझे ऐसा काम देते हो, मैं नहीं करूंगा वरना इनको नौकरी से निकाल देंगे। तो इंडियंस को स्ट्रगल करना पड़ेगा अच्छी भाषा के लिए बॉस के सामने, ठीक। हिंदुत्व की पुस्तक किसने लिखी है? वीडी सावरकर जी ने। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके लिए आप ट्रिक बनाइए। आप देखते हैं क्या ट्रिक बनाते हैं, ठीक। इसके बाद आता है हमारा हिंद स्वराज, जिसको लिखा किसने है? गांधी जी ने। इसको कैसे याद रखेंगे? हिंद को हिंदी, स्व को स्वयं, राज को राज्य। देखो, हिंदी के लिए स्वयं ही बहुत बड़ा राज्य है। मतलब हिंदी हमारी बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है ना, काफी जगह हिंदी खुद ही बोली जाती है, किसी को फोर्सली कहना नहीं पड़ता है कि हाँ। कुछ जगह पे नहीं बोली जाती, उसकी बात अलग है, लेकिन ज्यादातर एरिया में हिंदी खुद ही बोली जाती है। हिंदी का स्वराज्य है, स्वयं ही बहुत बड़ा राज्य है। तो उसके लिए गांधी जी को किसी आंदोलन की करने की जरूरत नहीं है। हिंदी का स्वयं ही काफी बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। तो उसके लिए गांधी जी को कोई काम करने की या कोई आंदोलन करने के लिए उसके लिए कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि काफी लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स। यहाँ पे नोट्स नहीं होगा, यहाँ पे राइट्स है। सॉरी, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, नोट्स नहीं है, यहाँ पे राइट्स आएगा। ऑटोबायोग्राफिकल राइट्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे राइट्स है, ठीक। ऑटोबायोग्राफिकल राइट्स, जिसको लिखा किसने है? लाजपत राय जी ने। इसको कैसे याद रखेंगे? ऑटोबायोग्राफी जब लिखते हैं, क्या होता है, जब लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो उसको उसे पब्लिश करने में लाज आती है। क्यों लाज आती है? क्योंकि जो ऑटोबायोग्राफी होगी उसमें सिर्फ अच्छी बातें ही तो नहीं लिख सकते हैं। कोई भी इंसान क्या अपनी जिंदगी में पूरा अच्छा करेगा? नहीं ना, कुछ ना कुछ तो गलत करता ही है, कुछ ना कुछ उससे गलतियां होती ही हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मेरी गलतियां कोई ना जाने, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें जाने। लेकिन ऑटोबायोग्राफी में तो सारी चीजें लिखी जा रही हैं, कुछ अच्छा भी और कुछ खराब भी। तो अच्छी चीजें तो ठीक है, लेकिन खराब चीजें पब्लिश करने में क्या हो रहा है? लाज आ रही है। क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल राइट्स में क्या हो रहा है, जब इसको पब्लिश किया जा रहा है ऑटोबायोग्राफी को, तो क्या हो रहा है, पब्लिश करने में लाज आ रही है, क्योंकि उसमें सब अच्छी चीजें नहीं है, खराब चीजें सोचेंगे। अच्छा ये इंसान ऐसा भी था, अच्छा ऐसा भी करता था, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो इसलिए ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश करने में लाज आ रही है। इसके बाद आता है अनाशक्ति योग, जिसको लिखा किसने था? गांधी जी ने। इसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? ताराचंद जी के द्वारा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए क्या है, हिस्ट्री में इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, हिस्ट्री में इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए कई सारे माता पिता ने अपने आंख के तारे का बलिदान दिया है। हिस्ट्री में अपने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपने आंख के तारों का बलिदान दिया है। आंख के तारे मतलब किसी का भी आंख का तारा बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा, किसी का पुत्र, किसी का बेटा, किसी का भाई, है ना। कोई भी, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये लोग किसी ना किसी के आंख के तारे थे ना, किसी के पुत्र थे, किसी के भाई थे। लेकिन क्या हुआ है, इनको फ्रीडम दिलाने के लिए, हमारी इंडिया को आजादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने अपने आंख के तारों का बलिदान दिया है, ठीक। इसके बाद आता है हमारा आनंद मठ, जिसको लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। को किन से, है ना, किम को आपको ऊपर वाले में बताया था ना, किम को किन से। तो क्या होगा, किन किन लोगों को मठ में आनंद मिलता है? किन किन लोगों को मठ में आनंद मिलता है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती और कैसे मिलता है, क्योंकि वहां कोई चटपटी, चटर्जी को चटपटी,
किन किन लोगों को मठ में आनंद मिलता है मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। वहाँ कोई भी चटपटी चीजें तो होती नहीं है, खाएंगे क्या है, करेंगे क्या, है ना। इसके बाद आता है द इंडियन मुसलमान्स, जिसको लिखा किसे है, डब्ल्यू हंटर ने। इसको कैसे याद रखेंगे, द इंडियन मुसलमान्स क्या है, जो मुसलमान है ना इंडिया में अल्पसंख्यक हैं। इंडिया में मुसलमान जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, भले ही वो अपने अल्पसंख्यक की श्रेणी में सबसे ज्यादा हो, लेकिन पूरे इंडिया में अल्पसंख्यक की श्रेणी उन्हें मिली है ना, मुसलमानों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। तो क्या हुआ है कि अब इंडिया में मुसलमान अब हर जगह तो मिलेंगे नहीं भाई, अल्पसंख्यक के कहीं कहीं मिल रहे हैं, थोड़ी दूरी पे रह रहे हैं, थोड़ी दूरी पे रह रहे हैं। तो क्या हुआ, अल्पसंख्यक हैं, हर जगह मिल नहीं रहे हैं। तो क्या किया जा रहा है, जब ये अल्पसंख्यक हैं और इनके बारे में हमें जानना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको हंट कर रहे हैं, हंट कर करके इनके बारे में जानना चाहते हैं। हंटर, हंट करना, हंट करना मतलब कोई चीज की खोज करना, किसी चीज को ढूंढना। तो इंडियन मुसलमान जो कि अल्पसंख्यक हैं, उनके बारे में जानने के लिए हम जगह जगह पर जाकर हंट कर रहे हैं उन्हें, और उनके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं। ठीक, इसके बाद आता है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए ये दोनों थोड़ा मिक्स हो गया है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाती है मेरे से। क्या होता है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको लिखा किसने है, वीडी सावरकर जी ने। ठीक, अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। तो याद करने का तरीका है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए जब लोग वार पर जा रहे थे, वॉर मतलब युद्ध, जब इंडिया को आजादी दिलाने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए वॉर पर जा रहे थे, तो क्या वो सज सवर कर जा रहे थे, उनको इतना टाइम मिलता था आज याली पैंट पहने, कल वाली शर्ट पहनेंगे, ऐसा नहीं ना। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए वॉर पर जा रहे थे, युद्ध पर जा रहे थे, तो वो सज सवर कर नहीं जा रहे थे, बल्कि युद्ध अभ्यास कर कर जा रहे थे। अपने सारे हथियार को तैयार कर कर जा रहे थे, ताकि हम जीत करें और हमें वो जीत दिलाते थे। ठीक, अवध इन रिवोल्ट, जिसको लिखा किसने, रुद्रांशु मुखर्जी ने। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए अब 1857-58 की है ये, उसी के बारे में है। तो इसमें क्या हुआ था, 1857 में हमारी क्रांति हुई थी, रौद्र रूप जब जनता ने धारण किया था, तभी तो हमारी क्रांति हुई थी, तभी तो सारी जगह इतने सारी चीजें हुई हैं, है ना। तो क्या हुआ था, इसको याद करने से, अब वध करेंगे, अवध को अब वध करेंगे, अब क्या करेंगे, अब वध करेंगे हाई वोल्ट पावर से, वोल्ट बहुत ज्यादा पावर से, अब वध करेंगे, अब वध करेंगे हाई वोल्ट पावर से, रौद्र रूप धारण करके, और रौद्र है ना, अब वध करेंगे हाई वोल्ट पावर से, रौद्र रूप धारण करके, याद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपने ट्रिक पढ़ ली, अब कैसे पता चलेगा कि आपको ये ट्रिक याद हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन देखने के बाद उसके आंसर में थोड़ा भी समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रिक याद कर लिया। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसको एक बार या तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, या तो आप चीजों को लिख लीजिए, ताकि कभी भी आपको एक बार रिवीजन करना हो, तो आपको सीधे सिर्फ वो वर्ड दिखेगा और आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। ठीक, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो आंसर दीजिए, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। आ नेशन इन द मेकिंग, नेशन मेकिंग कब होगी, नेशन मेकिंग कब होगी, जब मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन कैसे आएगा, क्या बताया था आपको, सुर में गाना गाने से, है ना। इसके बाद आता है हमारा अनहैप्पी इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा। तो देखिए क्या है, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी कब रहते थे, अनहैप्पी कब थे, जब उन्हें समाज से निकाला गया था। और समाज से क्यों निकाला गया था, सोचिए, आप वो वर्ड को क्लिक किया करिए तुरंत। क्यों निकाला गया था, क्योंकि उसके अंदर लाज शर्म नहीं थी, लाजपत राय, लाज शर्म नहीं थी, तो उन्हें समाज से निकाल दिया गया था। ठीक, इसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में भी पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा, सोचिए। उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इंडियन स्ट्रगल, इंडियंस को स्ट्रगल कब करना पड़ता है, जब बॉस के सामने क्या होता है, कुछ अच्छी भाषा में बोलना होता है ना, जब सुभाषा में बोलना होता है, तो इंडियंस को स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा तो सोचते नहीं है।